हेलो एवरीबॉडी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर भारत छोड़ो आंदोलन। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कैसे गांधी जी ने जो है आंदोलन की शुरुआत करी, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो धीरे धीरे करके जो है फेमस होते जा रहे थे, एक सिंबल बनते जा रहे थे पब्लिक का, और कैसे वो किसानों, मजदूरों, गरीबों और भारत के निचले तबके को वो एक नया सपना दिखा रहे थे, आजादी का सपना। उस आजादी के सपने में उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। पिछली बार उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और मैंने बताया था आपको दांडी मार्च, दांडी यात्रा, तो ये आंदोलन छेड़े थे। अब की बार उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा था पब्लिक का, गांधी जी का, अलग अलग पार्टियों का, क्रांतिकारियों का, सबका गुस्सा कहीं ना कहीं एक हाई लेवल पर पहुंचता जा रहा था, धीरे धीरे स्लोली करके। अब जो गुस्सा जितना ज्यादा भड़क रहा था उतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ रही थी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध, और वो कहीं ना कहीं अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदना शुरू कर दिए थे। अपनी कब्र के लिए वो खुद ही गड्ढा खोदना शुरू कर दिए थे। तो देखते हैं, आज शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी वर्धा जिले में, गुजरात के वर्धा जिले में। वहां पर यह डिसाइड किया गया था कि अब अगला जो हम मूवमेंट करेंगे वो टोटली सीधा अपनी कोई वो नहीं, हम सीधे ये कहेंगे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब तुमको यहां से जाना पड़ेगा वापस। तो यही कहानी डिसाइड हुई थी। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को इसकी कांग्रेस कार्य समिति ने मंजूरी दे दी थी, और 9 अगस्त 1942 से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। है ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। गांधी जी ने इसी आंदोलन में, आपने सुना होगा कई जगह, नारा करो या मरो, तो इसी आंदोलन में भाषण दिए थे, और उसी भाषण में एक उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो का। इस आंदोलन में देखिए, इस आंदोलन में क्या हुआ था, इस आंदोलन की रूपरेखा कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि ये आंदोलन पूरे देश में एक साथ एक बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया था, और इसमें हर वर्ग, समाज का हर वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, जितने भी वर्ग थे वो सारे के सारे शामिल हुए थे। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल की मातंगिनी हाजरा, असम के कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। मतलब कहने का यहाँ पर गुजरात भी था, असम भी था, बंगाल भी था, यूपी भी था, एमपी भी था, सारे राज्य, सारे प्रांत जितने भारत में थे वो सब एकजुट होकर एक नई शक्ति बनकर उभरकर सबके सामने आए थे। गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता इसी आंदोलन में गिरफ्तार कर दिए गए थे। गांधी जी हो गए, आपके नेहरू जी हो गए थे, और जो भी नेता थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए थे, और इनको अलग अलग जगह पर, किसी को आगा खां महल में रखा गया था, किसी को कहीं और रखा गया था, सबको अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। देखिए यहाँ पर तो गांधी जी को छोड़ा गया, लगभग 6 महीने के दौरान ये जेल के अंदर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये नहीं था कि वो जेल के अंदर गए, सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि अंग्रेज जितने भारतीयों को जेल के अंदर डालते थे उतना ही बुरा इम्पैक्ट उनका, उतना ही बुरा फोकस उनका इंडियन सोसाइटी पे पड़ता था। मतलब लोगों के सामने उनकी इमेज उतनी ही खराब होती जा रही थी, और वो उतने ही इम्पॉपुलर, इनफेमस नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं वो हेल्पलेस नजर आ रहे थे कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जगह जगह से उठा के जहां भी आंदोलन होता था लाठीचार्ज करते थे, गोलियां चलाते थे। लेकिन यहाँ पर ये हो गया था, यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये कह दिया था, भाई तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे तो अपना देश चाहिए। तो दैट इज द रीजन व्हाई ऑल द मूवमेंट्स बिकम्स नाउ सक्सेसफुल। कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे थे, कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के ऊपर इंप्रेशन छोड़ रहे थे कि हाँ, हम कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसके बाद 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था, रिहा किया गया था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था उषा मेहता का। एक लेडी उषा मेहता थी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने खुफिया रेडियो का संचालन किया था पूरे देश में, और इसी के कारण ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गई थी। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध तीव्र गति से बढ़ता हुआ गुस्सा भारतीय समूहों एवं वर्गों के लिए स्वतंत्रता का साझा संघर्ष बनता जा रहा था। जितना अंग्रेजी सरकार
लोगों का दमन कर रही थी, उतना ही लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। हर वर्ग एक हो रहा था, हर कम्युनिटी एक हो रही थी और सब एक प्लेटफॉर्म पे आके इनसे लोहा लेने के लिए तैयार थे। और कहीं भी ये भावना नहीं थी नहीं मैं क्यों आगे जाऊं या तुम जाओ आगे, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे और यही सबसे बड़ा कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का। अब समझिए यहाँ पर क्या हुआ था। 1 साल तक अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा दमन किया और फिर भी 1 साल तक ये आंदोलन चला था। 1 साल के बाद ही अंग्रेज इस आंदोलन को दबा पाए थे और इसके बाद आप जानते ही हैं 15 अगस्त सन 1947 को अपना देश आजाद हो गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर सेकंड आपका फिनिश होता है यहाँ पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा गैर, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।